ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मार्च 2016। साकार महावाद के बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। आज का प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद कर। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था जब यह भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुर देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्यत, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। और कौन थे? स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्यत, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वह सत्युग था। तुम सब भारतवासी हो। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजन में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में, हाथ भारत, आम दुनिया। रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सत्युग में थे जीवन मुक्त देवी देवता है, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता ही नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए। वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है। कौन से मार्ग का ज्ञान? सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है ही नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है। सत्युग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं वहां ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था। कब मिला था वर्षा? संगम पर। ऐसे नहीं वहां ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये कब मिला? संगम पर, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं। तब पुकारते कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। किसका दुख हरता सुख करता? सर्व का न, क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार है ही है। बाप है पतित पावन। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार मुझे करना है। क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया, सत्युग को कहा जाता है।
भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सचखंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। वे सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो ये की है जो कल्प लाखों वर्ष का दिखती है। बाप कहते हैं कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ये फिर कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्य की वैरायटी एक ही है, एक ही जैसे दिखते हैं ना सब। मनुष्य की वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुखदान। फिर पाठ सुखदान में होगा। बाप कहते हे बच्चों तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमों में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। तो देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों में थे। क्या चीज पत्थरों में थी? हीरे जवाहरात। कितने तो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया कि भगवान तो एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वे समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वे कोई भी नहीं जानते हैं। है पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय तो पत्थरनाथ है। नाथ भी नहीं करेंगे क्योंकि राजा रानी तो है ही नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये है खेल। वह है हद का ड्रामा। देखो बच्चे, यह है हद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो, वो कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। सुना है भारत की महिमा? सुना रहे बाबा? हाँ, एक एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? भारत भारत भारतवासी। बाप भारतवासियों को समृद्धि दिलाते हैं। याद आया कुछ? सत्युग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे वो तो जन्मों के अंत का जन्म है। एक सी बात नहीं है, ना युद्ध आदि का मैदान आदि है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इन्हों का अर्थात लक्ष्मी नारायण राज्य था। इनका राज्य था ना इन्हों का। हाँ, याद आया? सत्युग की आयु लंबी कर रहे थे तो देखो बहुत दूर ले गए। कहाँ इनका राज्य? यहाँ पर कुछ 1000 वर्ष पहले, और कहाँ लाखों वर्ष पहले। वो बहुत दूर चले गए ना। बाप समझाते कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बच्चे कह सकते हैं क्या? मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है कि सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है। ये है झूठ खंड। सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं ना, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक उसकी भी बायोग्राफी नहीं जानते। क्या फिर उन्होंने क्या किया, कैसे राज्य लिया, क्या पद पाया,
आखिर भी ऐसा क्या किया जो वो देवी देवता बने? तो भक्ति तो करते हैं लेकिन बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप पहले ही दुनिया का वैसे ही था, हेवनली गॉड फादर हो ना, नई दुनिया का वैसे ही था, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला हो ना, बेहद का सुख देने वाला, सत्युग में सुख था। वे कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पागल बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? कौन बनाते तुमको पतित? ये रावण। कौन बनाते? ये रावण। मनुष्य क्या देते हैं? सुख दुख ईश्वर ही देते हैं। लो, ये भी भूल कर दी है। तो भूल तो बहुत ही हुई है ना। क्या कह देते? दुख सुख तो ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते मैं तो सबको सुख देता हूँ, दुख मैं नहीं देता हूँ। तो फिर दुख कौन देते हैं? रावण। क्लियर है ना ये बात? नहीं लगा तो बाबा के ऊपर, बाबा आप ही हमको दुख देते, तो कैसी बात लगेगी? तो गलत हो गया ना। तो कौन दुख देते हैं आपको? रावण। और रावण किसने पकड़ के रखा है? किसने पकड़ के रखा है रावण को? जब बाप आ गया है तो बाप की गोद में रहना चाहिए ना, पर बुद्धि का अभिमान ही नहीं जाता, तो किसने पकड़ा रावण? हमें तो पकड़ा ना बुद्धि से, तो हमें ही छोड़ना पड़े, तो फिर सदा सुखी हो जाएगी। ठीक है? बाप कहते मैं तुम सबको क्या देता हूँ? सुख देता हूँ। आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए। तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सत्य 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 बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रुआ कर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, पर देह अभिमान यहाँ बैठा है नाक पर छोड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामे को याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती है शरीर में, इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे वाच्य संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। देखो अब ये बुरे संस्कार आपके या अच्छे संस्कार आपके, ये कौन तय करे? ये आत्मा खुद तय करती है कि उसको कौन से संस्कार अपनाने हैं, अच्छे या बुरे। अब जो वो अपनाए उसके हिसाब से उसको आगे जन्म मिले। दोनों चीजें रखी है, अच्छाई भी रखी है, बुराई भी रखी है। क्या अपनानी है आपको? कहने को तो अच्छा ही अपनानी है, पर बुद्धि में अगर कुछ और आ गया तो क्या अपना लेते हैं? बुरा ही। तो वैसे ही संस्कार और वैसे ही उनका जन्म होता है। ठीक है? आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है, तत्व मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है, आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। कई बच्चे कहते देखो इनको तो पता ही था मुझे पहले नंबर पे जाना है, तो इन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं थी पोशाक करने की। लेकिन बाबा ने ऐसे नहीं किया, पता था लेकिन पुरुषार्थ को पहले नंबर पर रखा। ये तो शिव बाबा ने बता दिया कि इनको बनना है। वो भी शिव बाबा ने किस आधार पर बताया? इनके संस्कारों के आधार पर बताया है। हम सबको क्यों नहीं बताया? हमारे संस्कारों पर हमारे, क्योंकि आज ही अगर हमें किसी छोटी चीज का भी पता चल जाता है तो हमारे अंदर सबसे पहले अहंकार आ जाता है ना? आ जाता है ना, मुझे ये पता है, बड़ी जल्दी अहंकार आ जाता है, मुझे ये मालूम है। इन्हें पता, हमें भी पता, लेकिन इनके अंदर निरहंकारी का,
इसीलिए बताया कि मैं किस में आया। ये लाइन ना भी बताते तो चलता था ना, चल सकता था ना, चल सकता था। कितने निरंकारी थे, इसीलिए बाबा ने ये राज इन पर खोला कि मैं उसी में आता हूँ जिसको पहले नंबर में जाना है। ठीक है, आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मास्ती का धर्म नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है। माना बुद्धि इतनी पत्थर है कि समझाते रहो फिर भी समझ ही नहीं आता। जब मूल नहीं समझ आता तो फिर विस्तार कहाँ से समझ आएगा। तो इसलिए पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मास्ती का धर्म नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो, राजाई को याद करो। दे के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएगी, वरना तो सबको है। सबकी अवमान परस्त अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि बनो। और पहले तुम क्या थे? पारस बुद्धि थे ना। अभी क्या बन गए हो? पत्थर बुद्धि। गाया हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे ओंकार। तो पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है ये बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। जिनको धारणा सहज होती है क्योंकि वो बाबा की हर बात में क्या करते हैं? हाँ जी। तो उनको धारणा भी क्या हो जाती है? सहज। जो अपने लिए कि हम ये नहीं कर सकते और वो ये ढूंढते हैं कि किसके ऊपर डालें, उनको धारणा सहज नहीं होती। समझे? हम ये नहीं कर सके क्योंकि ये कारण था, हम ये नहीं कर सके क्योंकि ये कारण था। जो कारण ढूंढते हैं उनके लिए कारण ही वो ढूंढते रह जाते हैं। भगवान भी उनको लास्ट में कारण सुनाएगा कि मैं तुम्हें उस पद नहीं दे सकता, उसके पीछे ये कारण है। जितना हम पुरुषार्थ में कारण सुनाते हैं ना, वो सुनाएंगे फिर बाबा भी आपको नंबर 1 इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कई सारे कारण है। ठीक है ना? जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत सहज है। आत्मा धारणा करती है और धारण भी कौन करती है? आत्मा। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है ना। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते मंत्र लेने लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। मुझे कहते हैं हे पतित पावन शिव बाबा। अभी समृद्धि आई है। सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज फुल कर जाता है। हम भी तो बीज के साथ है ना, तो सारी नॉलेज फिर हमें भी आ जाती है। और अगर हाथ तने में है तो भी सारी नॉलेज नहीं आएगी। हम सब जाते हैं ना, हम ना बाबा जैसे सोचे हैं, बाबा जैसी सारी बातें हमारे अंदर आ जाए। कैसे? जब बीज में रहोगे साथ उसके तभी तो आएगी। जब बीज के साथ कंबाइंड रहोगे तो सारी नॉलेज ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएगी। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबको विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम्हारे भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं। आत्माएं सब ब्रदर से मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना,
यहाँ सिमरन करते तो बाप सर्व सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए? क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य है, इन समय सब तमो करना है। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता कहाँ पे है? नरक में। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते या सुख में चले जाते। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था ना, तभी तो अलग से जाके क्या हुआ? स्वर्गवासी हुआ। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब चला गया ना वो स्वर्ग में, तो तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उनको नर्क के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? तुम तो बैठे नर्क में और वो बैठा स्वर्ग में। लिखा है स्वर्गवासी हुआ। हाँ, आप बैठे नर्क में और सोचते हो कि मुझे स्वर्ग में पकवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना, क्योंकि वो क्या हो गया? स्वर्गवासी। लेकिन फिर भी यहाँ से सब कुछ देते हैं और फिर वहाँ बुलाते हैं नर्क में। फिर नर्क के वैभव क्यों खिलाते हैं? पितृ खिलाते हैं ना। बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको ये खाने की दरकार ही क्या है? वापिस कोई जा ही नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वाले को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है? इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते मां से खड़े जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले ये देवता थोड़ी है। कोई देवी देवता नहीं, वो तो एक प्रकृति का एक हिस्सा है बस। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे हम बच्चे। आप बनते हो देवी देवता, उन्होंने फिर उन्हों को बना दिया। ठीक है, देखो कितनी वंडरफुल बातें शिव पिता ने हम बच्चों को समझाई है। तो वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। समझ गए हम सब बच्चे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म अर्थात विकर्म नहीं करना है। पुण्यात्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मनी भाव। जो बच्चे विशेष पाठधारी है उनकी हर एक्ट विशेष होती। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इससे उन्हें संतुष्ट मनी का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। ओम शांति। ओम शांति।